अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो कल हम निकलने वाले हैं मेरे गांव के लिए एंड यस, मेरे घर के पीछे का मौसम्बी का ट्री है जिसके मौसम्बी बहुत ज़्यादा स्वीट एंड खट्टे होते हैं। 2000 years later. फिर हम निकल गए गाँव के लिए। हमें पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था The next day. और हम रात को पहुँचे, रुकते रुकाते गए थे क्योंकि फिर ये रात को सब सो गए थे एंड ये बकरी का बच्चा बस जाग रहा था। The next day. फिर मेरे भाई ने उसे अकेला देख के पा लिया एंड फिर पाने के बाद उसे थोड़ा लाड़ी लाड़ी करा। और उसके बाद ना यहाँ पे अगले दिन मेरे पापा ना खेत गए थे मेरे गांव के एंड मेरे पापा को ना फिर घर पहुँचने के बाद अपने घर के भी खेत जाना था क्योंकि मेरे चाचू का कुछ काम था। सो मेरे चाचू उस काम के लिए गए थे एंड मेरे अब्बू खेत में। फिर यहाँ पे धान है ना, धान को काट कर फिर इसे झाड़ा एंड देखिए बेचारे धूप में कैसे मेहनत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे धान की सफाई हुई, इन बेचारे कैसे काम करते हैं। फिर मेरे को जब भी तरस आती है ना, मैं पापा को बोलती हूँ तो पापा बोलते हैं काम के समय इनको कुछ नहीं दिखता, बस कंजूसी कंजूसी करते रहता है और बस दिखता मासूम है ना। फिर यस 2000 years later. फिर ना मेरे पापा जब कल खेत के काम से दोबारा वापस आ रहे थे, सब कुछ रखवा के काम वाम करवा के, तो ये ना बटरफ्लाई आके हाथ में बैठ गई थी एंड इसे बार बार उड़ा देते ना, ये उड़ ही नहीं रही थी, ये बार बार आके वापस बैठ रही थी एंड लास्ट में ना ये आके गाड़ी के हैंडल में बैठ गई। उसके बाद जब हाथ आके करे ना फिर यहाँ हाथ में आके बैठ गई। देखिए अब इसको कैसे उड़ाते हैं। इधर और आगे बैठेगी हैंडल में। यहाँ पे मेरे अब्बू बना रहे थे वीडियो। फिर देखिए हैंडल में चढ़ गई है। हैंडल में चढ़ने के बाद फिर हाथ में आ गई। एक बार और ऐसी करेगी, देखना। 2000 years later. फिर सुबह सुबह जब हम 6-7 बजे उठे सुबह, तो जब हम जा रहे थे ना टहलने के लिए, तो ये बकरी दिखी जो कि आके गाड़ी की सीट पे बैठ गई। गांव में ना जो गाड़ी दिखना वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि वहाँ नहीं होता, वहाँ कोई भी मतलब गाड़ी होती ही नहीं है। वो लोग जो भी करते हैं साइकिल से करते हैं। सो जब भी ये लोग देखते हैं ना इस तरीके से तो बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्लावर्स देखे। फिर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। The next day. अगले दिन हम गए यहाँ घूमने ज़ू में एंड यहाँ मेरे बचपन की पिक्स जो मुझे मिली। यहाँ पे मेरा मुंडू सा भाई छोटा सा बैठा, बहुत प्यारा था वो जब छोटा था, लेकिन अब थोड़ा शैतान हो गया। फिर मैं यहाँ पे वैसे पानी से बातें कर रही थी, फिर मुझे बाद में याद आया मैं पत्थर के किनारे में बैठी थी, नीचे गिर जाती तो टपक जाती। उसके बाद ना फिर वहाँ पर भी मैं पानी से बातें कर रही थी और वो इतनी अच्छी प्लेस है ना, क्या बताऊँ, मुझे दोबारा जाने का मन करता है पर मैं जा ही नहीं पाती। फिर यहाँ पर हम आए थे, क्या बोलते हैं, जंगल सफारी ना, यस जंगल सफारी गए थे एंड यहाँ पे ऐसे खुले में घूमते रहते हैं। मुझे इतना डर लग रहा था, मेरे हाथ पैर कँपा रहे थे, मैं इतना डर गई थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो ट्रेंड होते हैं। बट इन्हें क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना उनका भरोसा नहीं रहता, कब हमला कर दे कब क्या कर दें। सो इसीलिए संभल के रहना चाहिए और वो बस में लेके जाना चाहिए ना भाई, जिसमें नेट लगे रहते, कोई भी खतरे के चांसेस। फिर मेरे घर के पास आते आते एक और ज़ू मिल गया एंड फिर मैं घर पहुंचने वाली थी। फिर हमने ज़ू की टिकट ली, फिर ज़ू चले गए। ज़ू में हमने देखे कि ये देखिए कैसे खेल रहे हैं एंड अंकल देखिए कैसे अंदर खाना देने को गए उनको, अब उनके हाथ से खा रही। फिर ना पीछे से ना नेट टूटा हुआ था तो हम वहाँ से अंदर घुस गए एंड यहाँ पे ना ये जो इधर वाला
है ना, जो थोड़ा सा डॉग की शक्ल का दिख रहा है वो चले गया था। एंड जो इधर वाला है जिसको अभी मेरा भाई छू रहा है ना, वो नहीं गया था। वो बहुत देर तक हमारे हाथ से बिस्किट खाया ना, वो बहुत प्यारे प्यारे थे। मैंने अपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने कभी भी डियर को पास से देखा और छुआ और अपने हाथ से कुछ खिलाया है। यार कितनी अच्छी वाइब आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बहुत भीड़ थी तो हम जाके देखे तो ये था। आपने इस बुल को बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, या बिल्कुल डॉन का जैसे दिखती है। एंड मुझे इसका नाम नहीं पता, मेरे पापा को ही पता होगा। ये बोल रहे हैं कि बन भैंसा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नेम है। एंड यहाँ पे फिर घर आने के बाद हमने खेत गए। एंड मैं फर्स्ट टाइम अपने पापा के खेत गई थी, वरना पापा कभी भी नहीं लेके जाते, मैंने ज़िद करके गई थी। फिर रात को हमने ये एग खाए और सो गए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर इस एग की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ आप लोगों को ईद का व्लॉग चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स में बताइए। अगर कमेंट्स ऑन होएगा तो बताइएगा। आई होप कि अभी मेरे कमेंट्स ऑन नहीं होंगे, ऑफ होंगे। सो फिर यहाँ पे मैंने और फ्लावर्स देखे हैं, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम ये येलो कलर का फ्लावर देखा, क्योंकि मेरे घर के पास एक भी येलो कलर का फ्लावर नहीं है, मैंने कभी भी नहीं देखा। ये एक और लाइट येलो कलर का। फिर सुबह फजर में उठ के हम गए यहाँ गार्डन, और उससे पहले यहाँ पे भी ना मुझे कुछ बलून्स दिख के थे वॉल पे। और यहाँ पे एक ऐसे पिक्चर दिखाई हुई थी जिसमें ना जो भी यहाँ पे सेल्फ़ी लेता है ना वो एक मंकी है। एंड मंकी से फ़ोन पकड़ के सेल्फ़ी ले रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।